अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो ये 1 किलो गोश्त है और इसमें मैंने 1 आलू डाला है। तो आलू डालने से टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और बाइंडिंग भी अच्छी हो जाती है। और मसालों में शामिल देखे हैं, ये लौंग है, 2 बड़ी इलायची है, दालचीनी की स्टिक है 3, 1 तेज़पात का पत्ता है, 2 बड़े चमचे कबाब मसाला है पैकेट का, कुटी हुई मिर्च है, ज़ीरा है और ये नमक है। ये सब डाल दिए मैंने। और इसमें जाएगा लहसुन अदरक 2 चम्मच, 2 चम्मच ये चले गए। और 1.5 गिलास ये दाल थी चने की, ये मैंने इसमें साथ डाल दी। और इसमें मैं अंदाज़े से डालूँगी पानी और इसी में हमारा सारा ये दाल भी गल जाएगी और गोश्त भी पक जाएगा। बिस्मिल्लाह करके पानी डालें। मैं कबाबों में ना वो नहीं डालती, प्याज नहीं डालती मैं। बस ये सारा अब इसमें ये पक जाएगा। चूल्हा ऑन कर देती हूँ मैं। सारे मसाले आपको पता चल गए। अब ये जब पकेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखें इसका पानी काफ़ी कम हो गया है और एक जो ये आलू हमने डाला था ये भी गल चुका है, गल गया ना। बस अभी थोड़ा सा पानी और रह गया है। ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको मैं चॉपर में पीस लूँगी। फिर इसके हम कबाब बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। अब ये देखें कीमा चॉपर में अच्छी तरह पिस गया है। अब इसमें जो इसका कबाबों का मसाला होता है, बारीक प्याज है, हरा धनिया है और पुदीना है और हरी मिर्चें, और मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डाल दिया है। और एक डालेंगे अंडा। अंडा आप जब भी डालें डायरेक्ट इसमें नहीं डालें, पहले कटोरी में निकालें, क्योंकि बाज़ दफ़ा अंडा ख़राब भी निकल आता है। ठीक है, ये भी अंडा डाल दिया। अब सारी इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसके कबाब बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए सारे मैं इस तरह बना के रख रही हूँ। इस तरह आप बना के फ्रीज़ भी कर दें। ज़रा सा पानी लगाएं हाथ पे ताकि ये चिपके नहीं। वैसे चिपकते तो नहीं है ये, फिर भी एहतियातन आप लगा लें। कबाब बने हुए हों, फ्रीज़र में रखे हुए हों, कभी कोई मेहमान आ जाए, कुछ हो जाए, तो बनी हुई चीज़ होती है, आराम से फ्राई करें और मेहमानों के सामने आप रख दें। बस ये मैं सारे अभी इस तरह बना लूँ, फिर इंशाल्लाह जब मैं फ्राई करूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। अच्छा, अब मैंने कबाब तो सारे बना लिए थे, फिर उनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो और ये 4 कबाब मैंने रख लिए थे। मैंने कहा ये मैं फ्राई करके आपको दिखा देती हूँ। अंडे में इनको आप डिप करें और फ्राई पैन में डाल दें। तो मज़ेदार से हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। बाकी सारे मैंने डब्बे में डाल के फ्रीज़ कर दिए हैं। कभी कोई आ जाए, मेहमान आ जाए, तो चीज़ बनी हुई होती है तो अच्छा रहता है, या कभी ख़ुद दिल चाह जाता है कबाब खाने को, तो आप आराम से कबाब निकालें और खा लें। चावलों के भी आपको मैंने कबाब बताए हैं बनाने, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बनाएं और उनको भी फ्रीज़ करके आप रख सकते हैं। ज़रा ये अच्छी तरह हो जाए फ्राई, फिर आपको दिखाते हैं। एक साइड इनकी अच्छी ब्राउन हो जाए, फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। अब इनकी मैंने देखिए साइड चेंज कर दी है, तो कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये देखिए एक तरफ से हल्के हल्के हो गए। अब मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है, तो अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। ज़्यादा डार्क कलर भी अच्छा नहीं लगता, हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए कबाबों में, तो आप फिर केचप के साथ खाएं और इन्जॉय करें। मज़ेदार से हमारे शामी कबाब तैयार हो गए। देखें कितना प्यारा कलर आया है, ना ज़्यादा डार्क है
ना ज़्यादा लाइट है, अच्छा सा कलर है और केचप के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।